हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं एजुकेशनल थंबनेल, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी लोगों के कि एजुकेशनल थंबनेल कैसे बनाते हैं। वैसे तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी बता चुका हूं कि किस तरह से बनाते हैं। देखो, तरीका सबका सेम होता है, जो प्रोसेस होता है बनाने का वो सबका सेम होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशनल थंबनेल बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी होती है। मोस्टली थंबनेल्स में ऐसा नहीं है, बहुत सारे होते हैं जिसमें आपको शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली थंबनेल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कंटेंट को देखकर आप एक ऐसा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि एजुकेशनल पर बनाओ, तो आज हम एजुकेशनल थंबनेल पर बनाएंगे। हम 2 चैनल का रिव्यू करेंगे, हम 2 चैनल के थंबनेल लेंगे और उनका एक एक मैं जल्दी आपको बना के दिखाऊंगा, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए और आपको बनाने में आसानी हो जाए। तो गाइज़, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट आया था कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस की तरह थंबनेल बना के दिखाइए। सो चलो लेट्स डू इट। सो चलो आज बना लेते हैं इनका कोई भी एक थंबनेल पिक करके और हम उसको रिक्रिएट करते हैं। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो हमने ये इनका थंबनेल ले लिया। जस्ट इसको कॉपी करके हम फोटोशॉप की स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ से साइज़ ले लेंगे। यहाँ पर साइज़ क्रिएट करने के बाद हम जस्ट इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ताकि क्योंकि हमें इसके हिसाब से बनाना है देखकर। सो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम जो लेयर होती है हमारा वो लेयर लेंगे। तो यहाँ पर ग्रीन है तो हम सॉलिड ग्रीन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से डार्क थोड़ा सा और सॉलिड एक लेयर ले ली। इस लेयर को हम नीचे ले आएंगे। देन उसके बाद हम गूगल से एक टेक्सचर निकालेंगे। तो यहाँ पर टेक्सचर बैकग्राउंड सर्च करोगे तो बहुत सारे टेक्सचर मिल जाएंगे तुम्हें। देखो, मैं देने को एसेट्स भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पूरी फाइल दे दूंगा। बनाने के बाद ये फाइल मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और जो भी तुम्हें यूज़ करना है वो यूज़ कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ से कोई भी तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो। तो फिलहाल मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज कर देते हैं। जिसमें अच्छा दिखाई देगा हम वही यूज़ करेंगे। तो ये फ़िलहाल मेरे हिसाब से ठीक लग रहा। तो इतना कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट इमेज लगाएंगे। तो मैंने कुछ डेमो इमेज निकाल के रखी हुई है, वो हम इमेज ले आएंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और देन इसको कट कर लेंगे। इसको इधर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप से। और ये इमेज थोड़ा अजीब सी लग रही है, मतलब कि काफ़ी ब्राइटनेस वगैरह है। तो हमें इस टाइप की इमेज करने के लिए इस पर कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करने वाले हैं हम। तो यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर पे जाएंगे और जैसे कि मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं, तो अगर वो नहीं देखी है तो जाके देख लो। और इसमें भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से कुछ इसका कलर कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर, देन थोड़ा सा एक्सपोजर और फिर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से हाइलाइट्स को थोड़ा कम करेंगे, शेडो को थोड़ा बढ़ा देंगे, देन वाइट्स को कम करेंगे और ब्लैक को कम करेंगे। यहाँ से टेक्सचर बढ़ा देंगे और यहाँ से क्लैरिटी थोड़ी बढ़ा देंगे और यहाँ से डिहेज कर देंगे। इसको थोड़ा सा वाइब्रेंस भी बढ़ा देते हैं। ओके करेंगे तो ये हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। पहले से अब बेटर है, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न थंबनेल चलते हैं उसमें कुछ इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। तो चलो जल्दी से ये टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, जो टेक्स्ट है। तो यहाँ पर वो टेक्स्ट हम लिख लेते हैं, माई। तो हमने इस पर टेक्स्ट लिख लिया है और इस लेयर को मैंने ऊपर कर लिया है ताकि अच्छे से दिखाई दे जाए। तो सबसे पहले हमारा जो ऊपर टेक्स्ट है उसको हम इस तरीके से थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बड़ा करेंगे। अब इसमें जो कलर भरा हुआ है यही कलर हम इसमें करने वाले हैं। तो डायरेक्ट एफएक्स में जाएंगे। यहाँ से पहले ग्रेडियंट का यूज़ करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी बने हुए रखे हैं, लेकिन हमने ये कलर यूज़ कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ। ओके कर दें और ओके करने के बाद यहाँ से हम इनर ग्लो यूज़ करेंगे। तो इनर ग्लो भी हम कुछ इसी टाइप का यूज़ करने वाले हैं।
और ग्रेडियंट में मैं थोड़ा सा एक तरफ का थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इतना ठीक है। ओके करते हैं। ग्रेडियंट को फिर यहाँ से इनर ग्लो लगाया, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे, यहाँ से चोक बढ़ा देंगे और ओपेसिटी ठीक है। उसके बाद यहाँ से ड्रॉप शेडो लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर लगाना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं। यहाँ से थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे और यहाँ से साइज इंक्रीज कर दिया। तो इतना हो गया, ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट रेडी हो गया। ऐसे ही तुम कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट बना सकते हो, ये तरीका याद रखना, इस तरीके से कोई भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में भी हम इफेक्ट ये कलर वाला डालेंगे। तो यहाँ पर बॉक्स बनाया, देन बॉक्स बनाने के बाद इसकी आउटलाइन को हम 0 कर देते हैं, स्ट्रोक, और यहाँ एफएक्स में जाएंगे, ग्रेडियंट पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब की हम रेड वाला लगाने वाले हैं। सो इस तरीके से हमने रेड लगा लिया। यहाँ पर थोड़ा सा इसको और वो कर देते हैं, ठीक है, इतना। यहाँ इसको थोड़ा सा रेडिश कर देते हैं, कुछ इस टाइप का। ओके करते हैं और फिर इसमें भी सेम इनर ग्लो लगाएंगे हम, सब वैसे ही है। और यहाँ से ड्रॉप शेडो यूज़ कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, ओके करेंगे। तो इतना कर लिया, इसको नीचे कर देंगे टेक्स्ट के, ताकि टेक्स्ट वाली लेयर ऊपर आ जाए। टेक्स्ट को हम वाइट करेंगे और ये टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड है, तो अगर आप चाहें तो इसका यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खंड करके एक फॉन्ट आता है, वो हम यूज़ कर लेंगे। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर, इतना हमारा रेडी है। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 ये लगाने हैं पॉइंट्स, तो हम इसको भी जल्दी से लगा लेते हैं। पहले तो हम ये बॉक्सेस बना देते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो सिंपल है, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से हमने एक सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद इसमें डायरेक्ट एफएक्स में जाके हम कलर ग्रेडियंट ओवरले फिल करेंगे। तो यहाँ पर येलो का लगा हुआ, तो हम येलो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यही वाला हमारा इफेक्ट जो मई में लगा हुआ वो सेम इसमें आ जाए, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल कर लेंगे और जस्ट इस पर कोई भी एक ड्रॉप शेडो मान लो हमने लगा लिया और यहाँ पर लगाने के बाद जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये सेम आ जाएगा जो ऊपर वाले में लगा हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स लेंगे, इसकी आउटलाइन हटा देंगे और यहाँ से ड्रॉप शेडो लगाने के बाद यहाँ से हम इसमें पेस्ट लेयर स्टाइल कर देंगे और इस लेयर को हम नीचे कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस बॉक्स में भी हम सेम करने वाले हैं, जो हमने कॉपी किया था जस्ट वही पेस्ट कर देंगे इसमें भी। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये सेम हो गया। तो अगर आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं लगी इसलिए मैंने सेम कर दिया। ओके किया। ओके करने के बाद इसको यहाँ से राउंड कर देते हैं थोड़ा सा, और अब बेटर है। तो इतना कर लिया, इसको तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें बार बार ये मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और कॉपी कर ली और एक और कर ली, तो 3 कॉपीज़ हमने इसकी बना ली हैं कुछ इस टाइप से। और इसमें अब टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो इसी टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे और इस लेयर को हम ऊपर ले आएंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इतना हमने कर लिया है। उसके बाद इसमें कुछ इमेजेस लगी हैं, यहाँ पर टाइम की लगी है, जैसे एक क्लॉक है और यहाँ पर स्टूडेंट है। तो हम वही निकाल लेते हैं, इंडियन स्टूडेंट करके कोई। तो इस इमेज को हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस टाइप से। और इस पे जो हमने कैमरा रॉ फिल्टर लगाया था, जो पहली इमेज पे लगाया था इधर वाली पे,
वही हम सेम इस पर भी अप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगी। फिर यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है और वो इमेज भी हम ढूंढ कर लगा देते हैं। तो ये इमेज यहाँ पर सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे। तो जो बेटर आए वो आप यूज़ करिएगा। तो इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं और यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। फिर इस पर एक मास्क लगाएंगे और ब्रश से इसको इस तरह से कुछ कर लेंगे। यहाँ पर एक क्लॉक की इमेज लगानी है तो हम वो भी सर्च करके इसको भी लगा देते हैं। इस लेयर को हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर ये इमेज एडजस्ट करके देखते हैं कैसी आती है। तो इस इमेज को हम कुछ इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पर मास्क क्रिएट करने के बाद इसको कुछ इस तरह से हम करेंगे। इतना करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे और एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक लाइट लगाने वाले हैं ताकि थोड़ा सा ये और रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ पर जस्ट सर्च करेंगे लाइट PNG। ये वाली जो सबसे फर्स्ट वाली इमेज है इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे वहाँ पर, इसी को हम वहाँ पर लगाने वाले हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देता हूँ कुछ इस टाइप से और इस पर भी मास्क लगाएंगे। देन जो एक्स्ट्रा एरिया है इस तरह का वो हम एडजस्ट कर देंगे। अब हम बैकग्राउंड वाली लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक लेयर एडजस्ट करेंगे, बनाएंगे और यहाँ से ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ ब्लैक करेंगे। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को ब्लैक करने वाले हैं ताकि हमारा टेक्स्ट और भी अच्छे से उभर के आए। तो कुछ इस तरह से जहाँ जहाँ हमें नीड है वहाँ पर। तो इसको और एडजस्ट कर लेते हैं और इस इमेज की एक और कॉपी करेंगे और नीचे वाली जो लेयर है हमारी उस पर हम Ctrl+L प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर इमेजेस में जाके हम लेवल्स कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको इधर कर देंगे तो पीछे वाला जो एरिया है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। फिर हम इसको कुछ इस तरह से साइड में निकाल देंगे तो इससे थोड़ा सा अच्छा लुक आता है, एक स्ट्रोक टाइप का आता है। तो ये हमारी इमेज रेडी है, सारी चीज़ें बढ़िया से जैसा कि वो थंबनेल था सेम एज इट इज़ उसी की तरह है लगभग। तो इस तरह से आप ये थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। देन लास्ट स्टेप वही जो हम हर वीडियो में करते हैं, यहाँ से हम इसको एक मतलब सेपरेट लेयर बना लेंगे। Ctrl+Alt+Shift+E प्रेस करने के बाद एक इमेज आपकी बन जाएगी सारी लेयर्स की और यहाँ से अब हम जाएंगे यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर पर और यहाँ से इसके कलर को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा थंबनेल रेडी है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हम एजुकेशनल थंबनेल क्रिएट करते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे कोई इशू नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना हाथ क्लियर होगा और इफ़ेक्ट्स सारे बना पाओगे। बाकी मैंने आपको जो तरीका होता है वो इस वीडियो में समझा ही दिया। तो चलो एक और डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम दूसरा चैनल का डिज़ाइन करने वाले हैं, वो है, तो ये इनका चैनल है। तो चलो कोई भी एक डिज़ाइन हम कर लेते हैं। मान लो ये वाली हमें इमेज का डिज़ाइन करना है तो जस्ट तो हम ये इमेज कॉपी करके सेम उसी तरह से जैसे हमने पीछे वाला बनाया है इसको ले जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर इसी की तरह से डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड कलर लेंगे। सॉलिड में हम ब्लू कलर एडजस्ट करेंगे क्योंकि उसमें ब्लू कलर था। सो हम यहाँ से ब्लू कलर कुछ इस टाइप से ले लेंगे। इस लेयर को नीचे ले आएंगे और यहाँ पर इनका एक नीचे जो एरिया है उसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ। सो हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। सो यहाँ से हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इसका कलर वाइट कर देंगे। यहाँ से स्ट्रोक हटा देंगे। स्ट्रोक हटाने के बाद इसमें से हम अपना सब्जेक्ट ले लेंगे क्योंकि
हम यही डेमो के तौर पर यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम जस्ट पेस्ट कर देंगे कुछ इस टाइप से। तो ये टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। पहले हम फ़ॉन्ट खंड ही यूज़ करने वाले हैं जो अभी हमने किया था। जस्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो जस्ट हमने यहाँ पर पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो पूरा टेक्स्ट इसी तरह से हम लिख लेते हैं। तो हमने पूरा टेक्स्ट लिख लिया है। इसको इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर लेंगे हम, जैसे इस थंबनेल में एडजस्ट है। जस्ट इसको उसी के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। और यहाँ पर ये वाला जो 10 मिनट शो लिखा, 10 मिनट शो, इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे, एक और रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पर, और इसका कलर वाइट कर देंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, छोटा कर लेंगे अकॉर्डिंग ये रेक्टेंगल के। और इसमें अब अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। और यहाँ पर ये टाइम वाला जो आइकन है ये भी हम लगा देंगे। इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे जैसे कि उसमें एडजस्ट है। अब यहाँ पर एक बैकग्राउंड में इमेज यूज़ करने वाले हैं जो कि ओल्ड है, जैसे कि सम्राट अशोक वगैरह जो यहाँ पर लिखा है। तो वही इमेज हम सर्च कर लेंगे। चाहो तो 2 करके भी लगा सकते हो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं और एक और इस तरीके से, और दोनों को मिक्स कर देते हैं। कंट्रोल ई कर देंगे तो दोनों मर्ज हो जाएंगे। और इसको कुछ एडजस्ट करने के बाद यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, देखते हैं कैसा आता। तो ये कुछ इस टाइप का आ रहा, थोड़ा सा और इमेज दिखनी चाहिए। तो ये बेटर है, इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देंगे कुछ इस टाइप से। तो ये ठीक है, बढ़िया है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर वो इफ़ेक्ट लगा सकते हैं जो हमने ये वाले टेक्स्ट में बनाया था। तो जस्ट वो इफ़ेक्ट हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। और इसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा शेडो हमने यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर यही वाली इमेज हम कट करके लगा देते हैं क्योंकि ढूंढने में टाइम लगेगा। तो इमेज तो आप कोई भी लगा ही सकते हो। मैंने जस्ट कट करके लगा दिया टाइम बचाने के लिए। बाकी आप अपनी कोई भी अच्छी इमेज निकालने के बाद उसको अच्छे से बढ़िया से एडजस्ट करिएगा। तो ये इमेज लग गई है। इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देंगे कुछ इस टाइप से, और इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, और ये वाला टेक्स्ट भी। जस्ट ये हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ चाहे तो आप लोगो लगा सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर ग्लो भी दे सकते हैं। तो हम जैसे कि पिछले हमने थंबनेल में किया था, जस्ट हम इसको वाइट कर देंगे लेवल्स के द्वारा, कंट्रोल एल प्रेस करने के बाद, और साइड से थोड़ा सा ऐसे निकाल देंगे। और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करने के बाद सेम जो हमने पिछले थंबनेल पे लगाया था कैमरा रॉ फिल्टर, वही हम इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बढ़िया है। तो हमारा दोनों थंबनेल रेडी हैं। आई होप गाइस कि तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरह से हम एक थंबनेल बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। कोई भी थंबनेल जिस भी तरीके का है, और हम अच्छा सा एक फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को और आगे ले जा सकते हैं। तो दोनों फाइल्स की पीएचडी मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज़ अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।